गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने मीडियावल पीरियड के ऊपर डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था अबाउट द चेंजेस, कैसे मीडियावल पीरियड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। 10 से लेकर 18वीं सेंचुरी तक हमने इसको क्लासीफाई भी किया था। अर्लियर मीडियावल पीरियड और लेटर मीडियावल पीरियड क्या क्या चेंजेस हुआ था, पॉलिटिकली चेंजेस हुआ था, रिलीजियस के ऊपर चेंजेस हुआ था, हमारे कल्चर को लेकर। तो आज जो हमारी टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजिस्ट। दैट मीन्स सिर्फ हमारे रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स या जो नया हमारा जो मैंने कहा था उसमें मुगल्स की राज था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को लेके कुछ कास्ट सिस्टम को लेके कुछ डिफरेंसेस शुरू हो गए थे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो उसके साथ ही हमारे जो ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजिस्ट मीन्स लैंग्वेजेस को लेके, टर्म्स को लेके कुछ चेंजेस हुआ था हमारे इंडिया में। टर्म्स रिलेटेड कुछ चेंजेस हुआ था। Historical records exist in a variety language which have changed considerably years। मीन्स क्या है, हमारे पास हिस्ट्री, फ्रॉम हिस्ट्री हमें ये पता चलता है कि कैसे हमें जो आज मॉडर्न पीरियड में हमारे पास जो टर्म्स है, जो लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट चेंजेस होकर हमारे पास आके पहुँचा है अलग अलग मीडिया। जनरली ज़्यादातर चेंजेस हमारे मीडियावल पीरियड में ही हुआ था। medieval Persian for example is different for the modern Persian। पर्शियन लैंग्वेज जो होता है मॉडर्न और medieval पीरियड में, मध्ययुगीय पर्शियन पीरियड और मॉडर्न पर्शियन पीरियड में लैंग्वेजेस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड, ये कह रहा है जो डिफरेंस है लैंग्वेजेस को लेके, जो भी डिफरेंसेस हुआ है वो सिर्फ लैंग्वेज आपका ग्रामेटिकली या वोकाबुलरी को नहीं है, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये कहने की मतलब है जो टर्म्स हमारा चेंजेस हुआ है मीडियावल पीरियड में, ये सिर्फ जो चेंजेस ग्रामेटिकली या मीनिंग को ले, वोकाबुलरी को नहीं है, ये भी मतलब उस टर्म का जो मीनिंग है वो भी ऑलरेडी चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्या एग्जांपल दे रखा है, इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन नोन बाय डाइवर्स नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमारी इंडिया जो भारत के नाम अलग अलग पीरियड में चेंजेस होते आ रहा है। ठीक है, चाहे आपका फिजिकल फीचर्स को लेके हो या उसके लोकेशंस को लेकर हो या कैसे भी कंसिडर करके, हमने देखा है थ्रू आउट द पीरियड्स, अर्ली पीरियड, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मीडियावल पीरियड में हमने देखा है जो भारत का नाम हमेशा चेंज होता रहा है ना। और वो चेंजेस जो हुआ है वो बेसिक जिसके ऊपर बेस हुआ है वो भी चेंजेबल है, तभी तो नाम चेंज होकर चला है। दैट मीन्स हमारे जो कह रहा है फर्स्ट लाइन में जो टर्म्स चेंजेस हुए हैं, जो वर्ड्स चेंजेस हुए हैं, सिर्फ ग्रामेटिकली वोकाबुलरी नहीं, उसकी मीनिंग भी चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल एक डिस्क्रिप्शन किया गया है, हमारे दिया गया है रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ इंडिया, भारत की नेमिंग को लेकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, फ्रॉम आर्यव्रत टू भारतवर्ष। ठीक है, हमारे इंडिया की जो नाम है आर्यव्रत है, भारतवर्ष है, एंड नाम हिंदुस्तान। ठीक है, और द लैंड ऑफ हिंदूज। तो अलग अलग नाम के अलग अलग डिस्क्रिप्शन से, अलग अलग उनके डेफिनेशन से। हिंदुस्तान है क्योंकि ये लैंड ऑफ मैक्सिमम हिंदूज रिलीजन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको हिंदुस्तान बोलते हैं। द वर्ड हिंदू इज जनरली एक्सेप्टेड एज हैविंग ओरिजिनली बीन ए पर्शियन वर्ड दैट समवन लिव्स अराउंड और बियॉन्ड द इंडस रिवर। ठीक है, जनरली ये जो हिंदूज हैं, जनरली इस चीज़ का नामकरण इसीलिए करवाया गया है क्योंकि हमारी जो इंडियंस है मैक्सिमम लोग हैं जो इंडस नदी के किनारे पे रहते हैं। और इंडस जो हिंदू आया है पर्शियन वर्ड है, दैट मीन्स इंडस। ठीक है, इंडस नदी के किनारे मैक्सिमम इंडियंस रहते थे क्योंकि उस टाइम ये था कि हमारे पास ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था। जो लोग होते हैं वो पानी के साइड में रहना कोशिश करते हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, ताकि एग्रीकल्चर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए आसान हो। तो एज दे लिव ड्यूरिंग द लिव बाय द साइड ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर की साइड में रह रहे थे, किनारे में रह रहे थे, इसलिए उस टाइम हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम हिंदुस्तान रखा गया था। ठीक है, विच मीन्स सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में ये जो हिंदुस्तान है ये आया हुआ है इंडस वर्ड, इंडस मीन्स पर्शियन वर्ड है, और इसका जो संस्कृत मीनिंग है इट इज सिंधुस। ठीक है, विच मीन्स एन इनहेबिटेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिफोर द, इसका मतलब सिंधु जो थे हमारे इंडिया का जो पार्टीशन से पहले एक सब कॉन्टिनेंट्स पंजाब सिंध, तो उसी के अकॉर्डिंग ये नाम रखा गया है जो कि एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, तो इतना अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे रहा है किससे हमारे आर्यवर्त था, भारतवर्ष हुआ, फिर इंडिया हुआ, भारत क्योंकि उस टाइम महाराजा भरत थे। दैट मीन्स जो चेंजेस हुआ है नाम को लेके, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इंडिया का नाम का, जो चेंजेस हुआ है
वो सिर्फ नेमिंग ग्रामेटिकली वोकाबुलरी नहीं, उसका मीनिंग भी ऑलरेडी चेंजेस हो गया है, ठीक है। However, when the term Hindustan was used in the 13th century by Minhaj और सिराज, ठीक है, हमारी जो मिडियावल पीरियड का जो ड्यूरेशन था कितना 8 से लेकर 18 तक, 8 से लेकर 13 तक हमारे अर्ली मिडियावल पीरियड था और 13 से लेकर 18 तक लेटर मिडियावल पीरियड था। तो ये लेटर मिडियावल पीरियड की जो फर्स्ट स्टेज था दैट इज 13th सेंचुरी में, उस टाइम क्या हुआ, हिंदुस्तान जो नेमिंग था इसको मिनास उस सिराज ने दिया था नाम, ठीक है। जो क्रोनिकल एक हिस्ट्रियन है गुरुट पार्सियन, उसको पर्सी लैंग्वेज में लिखे थे। ये मीन्ट इसका मतलब है जो ऐसा एक कंटिनेंट जो कि कुछ एरिया को कवर करता है, पंजाब हरियाणा जनरली, जो कि हमारे रिवर गंगा और यमुना के बीच है। तो बहुत सारा हमारे पास इससे रिलेटेड हमारे इंडिया को नेमिंग को लेकर बहुत सारे हमारे पास थ्योरीज है, क्यों इसका नाम हुआ, कि हम इसको नेम अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग नाम है, ठीक है। अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी। 16th सेंचुरी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इंडस रिवर से किनारे रहते थे। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द फोना मीन्स यहाँ पे जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है अवेलेबल ऑफ स्पेसिस है, उसकी अकॉर्डिंग बाबर ने इसका नाम रखा था हिंदुस्तान, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टाइम टू टाइम कैसे हमारे सब कुछ चेंजेस होते जा रहा है। दस डिफरेंट नेम्स एंड टर्म्स आर यूज्ड फॉर इंडियन सब कंटिनेंट बाय इंडियन पर्शियंस, कह रहे हैं इसमें तो हमने देखा बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, इंडियन पर्शियंस, ग्रीक्स, चाइनीज, मुस्लिम एंड डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो उन्हीं के हिसाब से पारसी के अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ पे पर्सी लैंग्वेज मीन्स इंडिया की मीनिंग कुछ हो जाता है, चाइनीज लैंग्वेज में इंडिया की मीनिंग, तो सबकी अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हुआ है, सबकी अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया का नाम वो टाइम से टाइम चेंज होते चला गया है, फ्रॉम एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक। देन हम देखेंगे द सोर्सेस ऑफ मिडियावल पीरियड, दैट मीन्स हमारे पास जो भी मिडियावल पीरियड की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, चाहे उसका पॉलिटिक्स को लेके हो या आपका कल्चर के लेके हो, ट्रेडिशंस को लेके वो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, तो हमारे डिफरेंट सोर्सेस है, वो गया आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरल लाल किला, जैसे आपका ताजमहल, उसमें भी हमें उस सारे स्ट्रक्चर्स को देख के भी हमें कहीं ना कहीं मिडियावल पीरियड की जो रीति रिवाज कैसे वो जीने की तरीका, ये सब उसमें से हमें कहीं ना कहीं पता चलता है। मोनूमेंट्स हो गया, पेंटिंग्स, कोइंस, लिटरेरी सोर्सेज मीन्स साहित्य को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, क्रोनिकल्स मीन्स इतिहास हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बायोग्राफिक्स, सारे अलग अलग खुद जैसे बाबर की क्या बायोग्राफी हो गया, अकबर का बायोग्राफी, तो इनसे सब हमें ये पुराने ज़माने की या मिडियावल पीरियड की इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे मोनूमेंट्स को रिगार्डिंग कंसिडरिंग द मोनूमेंट्स हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो मोनूमेंट्स लाइक टर्म्स, फोर्ट्स, मस्क्यूज, टेम्पल्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। मोनूमेंट्स में मस्क्यूज मस्जिद हो गया, किले हो गया, मंदिर हो गया, ये सब को लेके इस सब को अध्ययन करके ये सब को देख के हमें मिडियावल पीरियड के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज मिला है, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बृहदेश्वर टेम्पल एट तांजावुर, द जैन टेम्पल्स इन मैंगलोर, ताजमहल, रेड फोर्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिडियावल पीरियड। तो उसमें से हमें ये पता चलता है कैसे उस टाइम जैसे रेड फोर्ट आपका रेड सैंडस्टोन वगैरह का यूज़ हुआ है, तो कुछ कुछ ऐसे बातों से हमें पता चलता है हाँ मिडियावल पीरियड में ये फैसिलिटीज़ था, ये लाइफस्टाइल ऐसे थे लोगों का, ये था ये नहीं, ठीक है। तो मोनूमेंट्स को लेके पता चला कि डिफरेंट टाइप्स के मोनूमेंट्स को लेके हमें उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में कुछ पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा इंस्क्रिप्शंस लिखा, जो उस टाइम का जो पोएट के द्वारा लिखा गया कुछ चीज़, कुछ तथ्य जो इन्फॉर्मेशन से। इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स और मैसेजेस एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, स्टोन पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड पेडेस्टल्स ऑफ स्टैच्यूज, ठीक है। तो व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या है ना, कुछ लिखावट जो कि हमें दीवार के ऊपर, मंदिर के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स के ऊपर, ये सब में लिखा था। पुराने ज़माने के कुछ लैंग्वेजेस हैं तो उर्दू लैंग्वेज वगैरह यूज़ किया जाता है, तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं उसमें से ये पढ़ के हमें ट्रांसलेट करके बताते हैं इसका मतलब क्या है, तो उससे भी हमें उस पीरियड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इंस्क्रिप्शंस, तो व्हाट आर inscriptions are the written language or the messages which are written over the walls, pillars
टेम्पल्स, ये सब के ऊपर, टेम्पल्स की दीवार के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो लिखा गया, ये सारे इंस्क्रिप्शंस में आएगा। ठीक है, दोज दिस इंस्क्रिप्शंस वी कैन नो अबाउट द नेचर एक्सटेंट ऑफ एम्पायर एज वेल एज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड अंडर दैट पर्टिकुलर रूलर। तो सपोज हमारे पास एक सपोज हम जाएंगे ताजमहल, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ मीन्स वहाँ पे शाहजहां ने बनाया था। तो जब उसको हम पढ़ेंगे या कोई जो उर्दू के एक्सपर्ट्स है जो वो लैंग्वेज को पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, तो हमें शाहजहां के बारे में कुछ डिटेल्स पता चल जाएगा, कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, द इंस्क्रिप्शंस आर मोस्ट यूजफुल टू नो द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। ये जो इंस्क्रिप्शंस होता है, जो लिखावट होता है, जो मंदिर की दीवार के ऊपर या जो भी रॉक्स के ऊपर लिखा जाता है, इसमें से लोगों की बारे में क्या पता चलता है, उनके जो सोशल सामाजिक कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बारे में पता चलता है। सब इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, और कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस में हमें राजाओं की जो अचीवमेंट, उन्होंने क्या अचीव किया था, किस फील्ड में उनका सक्सेस था, वो सब के बारे में भी पता चलता है। A few inscriptions even provide a list of the various kings dynasty, और कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसा है जो कुछ राजा के बारे में, उनके डिनास्टी, उनके जो साम्राज्य के बारे में बताता है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था, कितना पावरफुल डिनास्टी था, तो ये सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इंस्क्रिप्शंस ऑन फोर्ट वॉल्स सच एज रेड फोर्ट इन दिल्ली आर वेरी यूजफुल। कह रहा है हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, लाल किला के इंस्क्रिप्शन है, जो भी मैसेजेस उसकी दीवार पर लिखा गया है, तो उसमें से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने मोनूमेंट्स को देखा, ऐतिहासिक कृति जो भी है, जैसे डिफरेंट हमारे टर्म्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, मस्जिद्स हो गया, उसमें से लेके हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पता चलता है। आज इंस्क्रिप्शंस मैंने बताया, इंस्क्रिप्शंस होते हैं हमारे रिटिन मैसेजेस विच आर रिटिन ऑन दी वॉल्स ऑफ टेम्पल, स्टोन पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ, उससे लेकर हमें लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है। एक पर्टिकुलर राजा का डिनास्टी का कहाँ तक एक्सटेंड है, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, एंड इसमें हमें अचीवमेंट्स, राजाओं की जो सफलता उसके बारे में भी पता चलता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपका लाल किला है, जिस इंस्क्रिप्शंस में हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला है। नेक्स्ट हमारे पेंटिंग्स, पेंटिंग्स में क्या है, द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड में ये जो पेंटिंग था, ये बहुत पॉपुलर था। द रिमेन्स, क्योंकि उस टाइम राजा जो किंग थे, वो भी ज़्यादा जो पेंटर्स हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करते थे। द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर किंगडम, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में जो बिल्डिंग्स है, जो भी मोनूमेंट्स है, फाउंड एट हम्पी, इंडिकेट द वर्कमैनशिप ऑफ पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स। जो कि हम्पी में, उसका लोकेशन हम्पी में, तो उसमें हमें विजयनगर, क्वेश्चन का मतलब पॉइंट का मतलब है कि उस टाइम पेंटिंग को लेकर लोगों के अंदर, राजाओं के अंदर बहुत एक्साइटमेंट था। जैसे हमारी एग्जाम्पल है विजयनगर किंगडम जो कि हम्पी में, उसमें पेंटर्स स्कल्पचर्स के ऊपर वो कितना अच्छी तरह से हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। द मुगल रूलर्स जैसे अकबर, जहांगीर, ये सब पेंटिंग्स के लवर्स थे, वो ज़्यादा पेंटर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करते थे। दे फाउंडेड द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड एनकरेज्ड पर्शियन एंड इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस। उन्होंने पेंटिंग के लिए स्कूल भी बनाए थे, स्कूल ऑफ पेंटिंग, एंड एनकरेजमेंट देते हैं फॉर पर्सी और इंडियन ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मेडिएवल पीरियड में पेंटिंग का जो इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था। देन आपका कॉइन्स में आएगा, जो कॉइन है हमने देखा है टाइम टू टाइम कॉइन कैसे चेंजेस होते गया है। फर्स्ट द कॉइन्स, द साइंस ऑफ पेंटिंग टू द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, एंड इज द साइंस ऑफ पर्टेनिंग टू ए सिस्टमेटिक कलेक्शन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स में हमें मेडिएवल पीरियड के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। द पर्सन हु स्टडीज दिस कॉइन्स, जो पर्सन इसके बारे में कॉइन्स के बारे में, मेडिएवल पीरियड के जो कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक हो गया द स्टडी, और न्यूमिस्मेटिस्ट हो गया जो स्टडी करता है, वो स्टडीज ऑन द कॉइन्स ऑफ द मेडिएवल पीरियड। ओल्ड कॉइन्स से ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू है हमारे पास, जो भी कभी कभी हम बहुत पुराने कॉइन्स देखते हैं ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली किस पीरियड का है, क्या नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कॉइन्स को देख के बोलते हैं ये कॉइन देंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि ये सारा आपका पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें, जिसको देख के हम बहुत सारा अलग अलग पीरियड्स के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे कैसे थे, जो पुराने अलग अलग पीरियड्स में क्या क्या चेंजेस था, मतलब क्या बहुत सारी चीज़ उसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। Some rulers even exhibit
डिस्टिंग्विश द डिनास्टिक एम्ब्लेम ऑन देयर कॉइन्स। कुछ राजा ऐसे थे जो अपने एम्ब्लेम जो राष्ट्र का चिन्ह है प्रतीक है उसको भी कॉइन में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। कॉइन्स ऑल्सो इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशंस। कॉइन जो है राजाओं की आर्थिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता था। क्यों ना कोई कॉइन्स कभी गोल्ड में कभी सिल्वर में कभी कॉपर में बनता था, तो उसी की यूटिलाइज उसको यूज़ करके हम पता करते कोई गोल्ड कॉइन्स प्रेफर कर रहा था हमें पता चलता था कि राजा पावरफुल थे तो ये नहीं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉइन या जिस मेटल से बना होता था उसको देख के हम एक राजा की इकोनॉमिक कंडीशंस भी डिस्क्राइब करते थे। तो आज हमने देखा कैसे मीडिएवल पीरियड की सोर्सेस हमें अलग अलग पॉइंट से मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स के ऊपर डिस्क्राइब किया। फर्स्ट हमारी रिमेनिंग कुछ ही पार्ट रह गया जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।